हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालकृष्ण क्लासेज। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, दैट इज ज्यामिति। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो सारे टॉपिक का पहले मैं नेमिंग कर देता हूं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंड आपको पढ़ना है लाइन, एंड इसी से रिलेटेड पढ़ना है आपको लाइन सेगमेंट। लाइन से ही रिलेटेड क्या है, लाइन सेगमेंट एंड क्या, रे, ठीक है। थर्ड है वो है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद इसी में आपको पढ़ना है परपेंडिकुलर लाइन। क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। अगेन फोर्थ टॉपिक आपका है एंगल। एंगल्स में कौन कौन से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, और टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको पढ़ना है एक्यूट एंगल। क्या पढ़ना है, एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल। देन फिर पढ़ना है आपको ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आपको पढ़ना है कंप्लीट एंगल। ये आपको 6 तरह का एंगल्स पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट एंगल। उसके बाद आपको सम स्पेशल एंगल पढ़ना है, सम स्पेशल एंगल, जिसमें फर्स्ट आपका रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समपूरक कोण, सॉरी पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेकंड है इसमें आपको सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे आप बोलते हो हिंदी में समपूरक कोण। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, या इसी को बोल देते हो दूसरा नाम में एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हो, एडजेसेंट एंगल। एंड फोर्थ में आपको पढ़ना है अल्टरनेट एंगल। फोर्थ में क्या है, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल्स में भी 2 पढ़ना है, एक इंटीरियर और दूसरा क्या, जिसको आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हो और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में आपको पढ़ना है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड सिक्स्थ में है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिक्स्थ में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद ये आपका कुछ टाइप्स है एंगल्स का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल। अगर आपका एंगल कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मूव ऑन किस पे करेंगे, ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा ट्रायंगल। क्या रहेगा, ट्रायंगल। और ट्रायंगल्स में भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्या रहेगा, ट्रायंगल, जिसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो 3 ट्रायंगल्स होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, on the basis of side, equilateral triangle and isosceles triangle and scalene triangle, and on the basis of angle, acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle हमें दोनों पढ़ना है। यानी फर्स्ट जो होगा on the basis of side and सेकेंड जो होगा on the basis of angle, ठीक है। टोटल कितना ट्रायंगल पढ़ना है, 6 ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल का रिलेशन देखेंगे, जिसमें आप बोल सकते हो स्पेशल प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स में भी पहला टॉपिक रहेगा क्या, स्क्वायर। उसके बाद सेकंड टॉपिक रहेगा रेक्टेंगल।
थर्ड टॉपिक रहेगा रोम्बस, उसके बाद फोर्थ रहेगा रेक्टेंगल सॉरी पैरेललोग्राम, एंड फिफ्थ टॉपिक रहेगा जो आपका रहेगा क्या, ट्रेपेजियम। फिफ्थ क्या रहेगा, ट्रेपेजियम। एंड सिक्स्थ रहेगा वो रहेगा काइट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सिक्स्थ क्या होगा, काइट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम लोग टोटल 6 टाइप्स का क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल, यानी फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस एंड फोर्थ पैरेललोग्राम, फिफ्थ ट्रेपेजियम एंड सिक्स्थ क्या होगा, काइट। अच्छा, इसका डेफिनेशन ही सिर्फ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसका सारे प्रॉपर्टीज, चाहे वो प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री में हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला हमारा मेंसुरेशन का हो, हम लोग दोनों पोर्शन कवर करेंगे, ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन वाला भी। फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्री पोर्शन को, सेकेंड हम लोग उसके बाद मूव करेंगे मेंसुरेशन पोर्शन पे, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, जिसमें हम लोग किसी पॉलीगन्स में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, किसी पॉलीगन्स में इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, हर एक इंटरनल एंगल क्या होता है, या फिर एक्सटर्नल एंगल होता है वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री पोर्शन में, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा कंप्लीट सिलेबस है 2D ज्योमेट्री का, यानी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का, ठीक है। तो अगर इतना आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम इसे मिटाते हैं एंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पॉइंट्स। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे पॉइंट्स क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे को तो पता ही नहीं होता सर पॉइंट्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंट्स जो होता है किसी भी प्लेन में पेंसिल या पेन का क्या होता है, डॉट। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर प्लेन क्या होता है। तो प्लेन का मतलब होता है सर वो चीज़ें जिसके ऊपर कोई सामान रखी जा सकती है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये बुक एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर प्लेन है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने मार्कर को क्या किया, पुट किया। तो अगर मैं किसी भी चीज़ों को जहाँ पे मैं रख सकता हूँ किसी भी सब्सटेंस को, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लेन। जैसे आप अपने ग्लास को, पानी की ग्लास को या पानी की बॉटल को आप अपने टेबल पे रखते हो, तो वो टेबल का जो सरफेस होगा, टॉप सरफेस होगा, वो क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। अच्छा, वो प्लेन जो सर 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कहने का मतलब है कि वो प्लेन जिसके पास हाइट हो और लेंथ हो और क्या हो, ब्रेथ हो, यानी इसके पास लेंथ और क्या हो, ब्रेथ हो, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशन। और वो सरफेस या वो प्लेन जिसके पास लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा एंड हाइट भी होगा, वो सरफेसेस क्या कहलाएगा, 3D प्लेन। तो 2D प्लेन और 3D प्लेन समझ में आ गया। जिसके पास लेंथ होगा और साथ का साथ क्या होगा, ब्रेथ होगा, तो वो क्या कहलाएगा, या तो लेंथ ब्रेथ ही नहीं, कोई भी 2 डायमेंशन, चाहे लेंथ ब्रेथ या हाइट। मैं अगर तीसरा डायमेंशन क्या होता, हाइट, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें से किन्हीं 3 में से 2 डायमेंशन जिसके पास होगा, चाहे लेंथ ब्रेथ हो जाए या ब्रेथ हाइट हो जाए या लेंथ हाइट हो जाए, तो वो डायमेंशन क्या कहलाएगा, वो प्लेन क्या कहलाएगा, 2D। क्या कहलाएगा, 2D। और वैसा प्लेन जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हो, तो वो डायमेंशन क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, जैसे 3D। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं एक पेपर के पास क्या होता है, लेंथ होता है, दूसरा क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो पेपर जो होगा वो क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा। जबकि मैं बात करूं बुक, तो आप बोलोगे सर बुक में 3 डायमेंशन है, ये तो हमारा क्या है, लेंथ, ये हमारा क्या है, ब्रेथ, एंड ये हमारा इस कॉपी का क्या है, थिकनेस, यानी दैट इज हाइट है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं बुक जो है क्या है, 3D है। तो 2D और 3D समझ में आ गया। प्लेन जो होगा 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर क्या प्लेन 4 डायमेंशन भी हो सकता है, तो नहीं, 4 डायमेंशन प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आया। तो हम लोग सबसे पहले आगे देखेंगे कि पॉइंट होता क्या है। तो मैंने बताया जैसे कि पॉइंट जो होता है प्लेन में किसी पेन या पेंसिल का क्या होता है, डॉट होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि पॉइंट इज अ डॉट ऑफ पेन और पेंसिल इन द प्लेन। कहां पे, इन द प्लेन, यानी किसी भी प्लेन में पेन या पेंसिल का जो डॉट होता है वही क्या कहलाता है,
पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं ये एग्जांपल, जैसे ये हमारा मार्कर है, जस्ट लाइक पेन समझो, तो मैं इससे एक डॉट बनाता हूं प्लेन में, बोर्ड क्या है प्लेन है, तो ये हमारे एक डॉट बनाया, तो ये डॉट क्या कहलाएगा, ये है क्या, आप बोलोगे सर डॉट है, क्या है डॉट है, लेकिन मैंने इसी डॉट को फर्दर हमने क्या बोल दिया, पॉइंट, क्या बोल दिया, पॉइंट। तो सबको समझ में आ गया कि सर पॉइंट जो होता है किसी भी प्लेन में पेन और पेंसिल का क्या होता है, एक डॉट होता है, क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है। जैसे मैं अपना पेन अब भी अपने कॉपी में बना सकते हो, जैसे मैंने क्या किया, एक मार्कर को और यहाँ पे लिया और इस मार्कर से मैंने यहाँ पे प्लेन में, इस प्लेन में मैंने बना दिया, तो ये भी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डॉट होगा, क्या होगा, डॉट होगा, लेकिन डॉट होगा तो इसको फिर भी क्या बोलेंगे, पॉइंट कहेंगे। अब तो ऐसे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, इस प्लेन में हर एक डॉट को हम क्या बोलते रहेंगे, पॉइंट बोलते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस भी पॉइंट को, इस वाले डॉट को भी हमने क्या बोल दिया, पॉइंट बोल दिया। लेकिन कंफ्यूजन इस बात से होती है कि सर मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे कौन सी पॉइंट की बात कर रहे हो, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की। जैसे समझो ना कि आप अपने सोसाइटी में रहते हो, अपने घर में रहते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी को अगर बुलाना होता तो आप क्या बोलते हो, बच्चे कम यार, तो सारे बच्चे कच्चा लाते हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉपर या पार्टिकुलर बच्चे को बुलाना होता है तो आप उसका क्या करते हो, नेमिंग करते हो। जस्ट लाइक वैसे ही अगर मुझे पॉइंट को जनरल फॉर्म में पढ़ना है तब तो मैं उसे पॉइंट बोल दूंगा, लेकिन अगर मुझे पॉइंट को स्पेशल ट्रीट करना है तब मुझे हर एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा। और अगर हर एक पॉइंट को मुझे नाम रखना पड़ेगा तो मैं क्या रखूं, मोहन सोहन नहीं, मुझे अगर पॉइंट का नाम रखना है तो आप मैथमेटिक्स लैंग्वेज में किसी भी पॉइंट का नाम कैपिटल अल्फाबेट से, यानी जो लेटर होता है इंग्लिश लेटर, उसके कैपिटल से आप डिनोट करते हो, यानी आप कुछ भी कर लो कैपिटल लेटर से। अगर मैंने इसको मान लिया ए तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए। अगर इसको मैंने मान लिया जेड तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट जेड। अगर मैंने इसको मान लिया ओ तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ। अगर मैं इसे मान लिया एक्स तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट एक्स। यानी आपको समझ में आ गया कि पॉइंट का जो डिनोस्टर होता है, पॉइंट को जो हम डिनोट करते हैं वो इंग्लिश लेटर के कैपिटल लेटर्स, सॉरी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स है। समझ में आ गया। तो अगली पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट इज डिनोटेड, पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इंग्लिश अल्फाबेट के हम लोग कैपिटल लेटर से किसी पॉइंट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने बताया था प्लेन के बारे में, तो मैंने थोड़ी सी जिक्र किया था लेंथ, ब्रेथ और हाइट का। तो सर प्लेन में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो सकता है, नो डाउट। अगर जिसके पास लेंथ ब्रेथ होगा तो वो 2 डायमेंशन, जिसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा तो वो 3 डायमेंशन। वैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉइंट के बारे में तुम्हें क्या कहना है, क्या पॉइंट के पास लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट के पास ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होती है, ना तो हाइट होती है। क्या तुम पॉइंट को बोल सकते हो कि पॉइंट जो है 10 मीटर लंबा है? क्या तुम पॉइंट को बोल सकते हो 10 मीटर चौड़ा है? या क्या तुम पॉइंट को बोल सकते हो 10 मीटर इसका ऊंचाई है? नहीं बोल सकते हो। अगर नहीं बोल सकते हो तो आप बोल सकते हो अगला पॉइंट में, पॉइंट जो होता है कि क्या होता है, अगर बताओ 2 डायमेंशन तो 2D फिगर, 3 डायमेंशन मतलब 3D फिगर, यानी अगर जिसके पास एक भी डायमेंशन नहीं तो वो क्या हो जाएगा, 0 डायमेंशन फिगर। समझ में आया? तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट इज अ 0 डायमेंशनल फिगर। यानी पॉइंट जो है एक क्या है, 0 डायमेंशन फिगर है। डेट इज करके लिख सकते हो, नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, इसलिए हम लोग पॉइंट को क्या कंसीडर करते हैं, 0 डायमेंशनल फिगर, यानी 0D। क्या बोल सकते हो, 0 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 0D यानी एक भी डायमेंशन नहीं है। क्लियर हो गया? यहां तक आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं ज्योमेट्री का सेकंड सेक्शन में, दैट इज हमारा क्या था, लाइंस। ठीक है ना? तो आप इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लाइन। नेक्स्ट क्या है,
लाइन। अब मैं आपसे पूछूं सर लाइन क्या होता है, तो समझ लेना लाइन क्या होता है। लाइन जो होता है सेट ऑफ पॉइंट होता है, यानी बहुत सारे पॉइंट को जब मिला दोगे ना तो उससे जो फिगर बनेगा वो क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। नहीं, ये कंडीशन नहीं है। बहुत सारे पॉइंट को मिलाने से तो फिगर जो बनेगा वो प्लेन कहलाएगा। बहुत सारे फिगर को एक ही डायरेक्शन में यानी यूनि डायरेक्शन में जब मिलाओगे तो वो जो बना फिगर होगा वो लाइन कहलाएगा। समझ में आया? जैसे मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट ये है और ये सारे पॉइंट्स को आपको एक ही डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल में बढ़ाते जाना। दूसरा पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, तीसरा पॉइंट को ज्वाइन किया, चौथा को मैंने ज्वाइन किया, पांचवा, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, इस तरह से मैंने बहुत सारे पॉइंट को मैंने क्या किया, ज्वाइन करवा दिया, एक दूसरे के साथ कलेक्ट कर दिया। तो इससे जो बना फिगर होगा, देखो ना ऐसा ही फिगर बना है, ऐसा फिगर बना ना, ये क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर लाइन जो होता है ऐसे होता है। लाइन जो होता है दोनों तरीके से, यानी एक कर्व लाइन भी होता है, दूसरा स्ट्रेट लाइन भी होता है। वैसा फिगर जो एक स्ट्रेट होगा, एक डायरेक्शन में हमेशा होगा, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन। और जो जैसे तैसा होगा, कर्व होगा, उसको बोल देंगे क्या, कर्व लाइन। समझ में आया? तो लाइन सबसे पहले आपको क्या हुआ सर, लाइन जो होता है सेट ऑफ पे क्या होता है, पॉइंट। सेट ऑफ क्या होता है, पॉइंट्स। सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन, सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है ना। तो सेट ऑफ पॉइंट या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन यूनि डायरेक्शनल, इन यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जब बहुत सारे पॉइंट्स को क्या कर दोगे, कलेक्ट कर दोगे, तो जो बना फिगर होगा लाइन कहलाएगा। समझ में आया? तो आप समझ गए कि यूनि डायरेक्शन में जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा वो क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। अब मैं आपसे पूछूं क्या लाइन जो है, क्या जो लाइन है मैं अगर बनाना चाहूं तो क्या इसके बगल में भी पॉइंट लगा सकता हूं, इसके बगल में भी, इसके बगल में भी, इसके बगल में, मतलब लाइन को सर पॉइंट लगा लगा करके कितना भी बड़ा बना सकते हो। यानी आप बोल सकते हो कि लाइन जो है वैसा फिगर है जिसका एंड कभी नहीं होता, जिसका एंड कभी नहीं होता, हमेशा वो लंबा होते जाता। मतलब अगली बातें आप लिख सकते हो, द लाइन हैज नो एंड पॉइंट, यानी लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये लाइन के अगर एंड पॉइंट नहीं होता तो क्या मुझे हमेशा बड़ा बड़ा लाइन बनाना पड़ेगा? नहीं। अगर आप उस एंड पॉइंट को नहीं दिखाना चाहते हो, एंड पॉइंट को दिखाना चाहते हो, तो आप उसे क्या कर देंगे, एरो से डिनोट कर दोगे। यानी आप समझ जाएंगे कि ये जो है लाइन इनफाइनाइट डायरेक्शन तक इधर मूव कर रहा है, इनफाइनाइट डायरेक्शन तक इधर भी मूव कर रहा है। समझ आ गया? अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा सर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या लाइन बना किससे, पॉइंट से। और अभी मैंने बताया है कि पॉइंट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। तो क्या इस लाइन पे ये पॉइंट होगा? तो बोलो हाँ सर पॉइंट होगा, तो मैंने इसका नाम रख दिया ए। क्या लाइन के यहाँ पे पॉइंट होगा? तो बोलोगे हाँ सर पॉइंट होगा, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया बी। तो यहाँ पे ए बी जो बना, ए से बी तक जो बना, ये क्या बन गया, लाइन बन गया। और ए बी लाइन को आप डिनोट करोगे ए बी, और इसके ऊपर एरो वाला सिंबल ये, ठीक है, दोनों तरफ एरो वाला क्या लगा दोगे, लाइन बना दोगे, और ये क्या हो जाएगा, लाइन ए बी। क्लियर? तो लिखना लाइन इज डिनोटेड एज, लाइन इज डिनोटेड एज, इस तरीके से लाइन को हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं क्या लाइन जो है कितने डायमेंशन का फिगर है, तो फिर से बोलोगे सर लाइन के पास सिर्फ लेंथ है, ना कि ब्रेथ और हाइट है ना। लाइन के पास सिर्फ क्या लेंथ है, ना कि ब्रेथ और हाइट है, इसलिए लाइन जो होगा क्या होगा, वन डायमेंशनल फिगर होगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर। यानी लाइन जो है कितने डायमेंशन का फिगर है, तो आप बोलोगे एक डायमेंशन का, क्योंकि इसके पास क्या है, सिर्फ लेंथ है, ना कि ब्रेथ और हाइट। क्लियर? अगला मैं बातें करूं कि मुझे बताओ लाइन कितने प्रकार का, तो बोलोगे सर लाइन जो है दो प्रकार का, पहला कर्व लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कर्व लाइन क्या होता है सर, वैसा लाइन जो हमेशा सीधा ना हो, जैसे तैसे हो, ये क्या है, कर्व लाइन है।
क्या है, कर्व लाइन है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो एकदम सीधा हो, ठीक है। तो स्ट्रेट, दिस इज कर्व लाइन एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो आप समझ गए होंगे कर्व लाइन क्या होता है एंड स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे को समझ में आएगा, सर क्या मुझे बता सकते हो क्या ये फिगर क्या है, स्ट्रेट है कि कर्व है, बता सकते हो। तो ये भी क्या है, कर्व ही है। समझ में आया। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है, सर ये क्या है, कर्व है या स्ट्रेट है। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये डायमेंशन एक ही डायमेंशन में है, अब बोलोगे हाँ सर एक ही डायमेंशन में है, सिर्फ इसके पास लेंथ है और ये लाइन तो है ही, और एक देखो स्ट्रेट में है। स्ट्रेट में मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कर्व लाइन एंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए इतना कवर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। अगला है लाइन सिगमेंट। नेक्स्ट क्या है, लाइन सिगमेंट। अब मैं आपसे पूछूं सर लाइन सिगमेंट क्या होता है। देखो सिगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, किसी भी चीज का टुकड़ा को आप बोलते हो क्या, सिगमेंट। और आगे लगा हुआ लाइन, लाइन का मतलब सर लाइन का टुकड़ा। हाँ, लाइन सिगमेंट जो होता है, लाइन का क्या होता है, टुकड़ा, यानी पीसेस ऑफ लाइन। लाइन का टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सिगमेंट। अब मेरा मन किया सर एक पहले लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ठीक है, क्या कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और मैंने एक चाकू लाया और इसको मैंने यहां से कट कर दिया और यहां से मैंने कट कर दिया, तो आपको एक टुकड़ा मिला होगा, एक ये टुकड़ा मिला होगा ना। इस अगर मैंने पॉइंट P से इसको मैंने कट किया और इसको मैंने पॉइंट Q से कट किया, तो आपको ना एक लाइन का टुकड़ा मिला होगा छोटा सा, इसको आप बोल रहे हो सर P और क्या, Q। यही PQ जो है क्या है, लाइन सिगमेंट है। अब क्या तुम इस टुकड़ा को अगर तुम खींच करके बढ़ाना चाहो तो क्या ये बढ़ेगा, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये लाइन से कट करके फिक्स लेंथ मिला है। जितना लेंथ का आप काटोगे उतना ही आपका लेंथ होगा, और उस लेंथ को आप क्या बोलोगे, फिक्स्ड लेंथ। तो लाइन सेगमेंट जो होता है पार्ट ऑफ लाइन होता है विच हैव अ फिक्स्ड लेंथ, जिसके पास एक फिक्स्ड क्या होगा, लंबाई होगा। अब बताओ, फिक्स्ड लंबाई भी होगा और ये क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट का मतलब अब इस लाइन को तुम खींच करके लंबा नहीं कर सकते हो। तो अगले डेफिनेशन लिखना लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट इज अ line segment is a part of a line, part of line segment is a part of line which have fixed length, which have fixed length and two end point, टू एंड पॉइंट, यानी वैसा फिगर जिसके पास फिक्स्ड लेंथ होगा, चाहे 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, 150 मीटर हो, कितना का भी हो, वो क्या होगा, एक फिक्स्ड लेंथ का होगा। वो क्या कहलाएगा, एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा, और जिसके पास क्या होगा, दो एंड पॉइंट होगा। अब मैं आपसे पूछूं उसका डिनोट कैसे करोगे, तो आप बोलोगे डिनोटेड एज, देखो ये P से Q तक है ना, तो आप इसे लिखोगे PQ। और बताओ इसके ऊपर एक लाइन है तो आप लिखोगे लाइन, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं लगाना, क्योंकि ये डिनोट करता है सर एंड पॉइंट को, इसलिए क्या हो जाएगा, PQ एक क्या होगा, लाइन सेगमेंट। क्लियर, समझ आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने डायमेंशन का फिगर है, तो फिर से बोलोगे सर इसके पास सिर्फ लेंथ है, ना कि ब्रेथ और हाइट है, तो लिखना लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो अ, लाइन सेगमेंट is also a one dimensional figure, one dimensional figure, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट एक क्या है, वन डायमेंशन का फिगर है। आप इसे कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है रे। अगला क्या है, रे।
सर बोलोगे रे क्या होता है? मैंने तो नाम सुना सुना लग रहा है, मैं बचपन में बहुत सारे रे का नाम सुना है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रे, इस तरह का हमने रे सुना। रे होता आखिर क्या है? तो मैं बता दूं कि रे जो होता है ये भी एक पार्ट ऑफ लाइन होता है, तो लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये भी एक क्या है? लाइन का ही हिस्सा है। लेकिन लाइन का हिस्सा सुनो, अभी मैंने जब लाइन को कट किया था ना, सुनो ध्यान से देखना, अभी मैंने जब लाइन को कट किया था आपको 3 हिस्सा मिला था ना। जैसे मैंने यहाँ से कट लगाया था, एक यहाँ से कट लगाया था, पी पॉइंट से हमने कट लगाया था, और एक हमने क्यू पॉइंट से कट लगाया था, और एक इधर का हिस्सा ये लाइन वाला था, और एक इधर हिस्सा लाइन वाला था। सर तो आपने इसको तो लाइन सेगमेंट बोल दिया, ये कंप्लीट जो था लाइन था, आपने बीच वाले हिस्से को लाइन सेगमेंट बोल दिया, तो क्या ये हिस्सा क्या होगा? ये हिस्सा, यही हिस्सा जो है क्या कहलाता है? रे कहलाता है। अब देखो रे में बताओ, अगर यहां से आपने कट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स पॉइंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और इधर क्या बढ़ रहा, इधर क्या हो रहा? इनफाइनाइट डायरेक्शन तक मूव कर रहा, यानी सर वैसा फिगर जिसके पास एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और एक क्या होगा? एक्सटेंडिंग पॉइंट होगा। एक्सटेंडिंग पॉइंट का मतलब होता है वो इनफाइनाइट डायरेक्शन तक मूव कर सकता है। समझ में आया? तो लिखना दैट फिगर which have one ending point and one extending point, ठीक है ना? उसे क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रे बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं रे को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो बोलना सर डिनोटेड एज, बताओ ये क्या होगा? P से Q तक, और P पे क्या है? फिक्स पॉइंट है, और Q पे क्या है? एक्सटेंडिंग पॉइंट है। सॉरी, ये इसका नाम मैंने रख दिया, यहाँ से QR रख दो, ठीक है ना? तो ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? Q से R तक होगा ना, तो Q पे क्या है? फिक्स पॉइंट, और R पे क्या? एक्सटेंडिंग पॉइंट। तो आप इसे लिखोगे सर QR फिक्स पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग पॉइंट। समझ में आ गया? तो ये जो इसे हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे बताना। सन रे इज द एग्जाम्पल ऑफ, सन रे इज द एग्जाम्पल ऑफ, पहला मैं आपसे पूछूं लाइन का है, सेकंड लाइन सेगमेंट का है, थर्ड रे का है, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो देखो बहुत सारे बच्चे तो बोल देंगे सर सन रे इसमें है इसलिए रे का एग्जाम्पल है। हाँ सही भी है, सन रे सन का, लेकिन कैसे इसको समझते हैं? जैसे ये हमारा सन है छोटा सा, ऐसा सन छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं बनाया छोटा हूँ, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? सन है। अब सन से धूप जब निकलती है, किरण निकलती है, तो इस तरह से निकलती है, इस तरीके से निकलती है ना, हमारी अर्थ पे आती है, और अर्थ पे आने में हमें कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है? तो ये जब आ रही होती है तो बताओ सन से तो ये जब निकल रही है तो इधर क्या हो जाएगा? फिक्स पॉइंट। क्या हो जाएगा? फिक्स पॉइंट। जब इधर फिक्स पॉइंट होगा, इधर क्या होगा? एक्सटेंडिंग पॉइंट होगा, तो ये क्या कहलाएगी? रे ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रे कहलाएगी। या किसी टॉर्च से, या फिर आप जब मोबाइल जलाते हो उसमें फ्लैश लाइट होती है, उससे जो निकलने वाली लाइट होती है, आपके घर में जो बल्ब होती है उससे जो निकलने वाली लाइट होती है, वो भी क्या एग्जांपल है? उसका लाइट भी किसका एग्जांपल है? रे का ही एग्जांपल है। आप इसे कॉपी कर लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट रहना, ताकि कल की क्लासेस भी आपकी मिस ना हो। ठीक है, बाय।